सो वेलकम गाइस। प्रिपरेशन तो खैर चल ही रही थी ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 4 या फिर 4 साल बोल सकते हैं। 2022 में जब क्लास 10 में था तब पता चला, 2022 में जब क्लास 10 में था तब पता चला था इस चीज़ के बारे में। थोड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कैसे प्रिपरेशन करते हैं, या फिर बहुत से लोग पहले से किए हुए होते हैं वो सब तो पता नहीं था। बस नाम नया नया नाम सुना था कुछ लोगों से ये प्रिपरेशन के बारे में। JEE होती है, इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, 11 में 12 में करना पड़ता है। तो जनरली मैंने जो सबसे ज़्यादा सुना था वो था कि लोग जनरली इसको 12 में प्रिपेयर करते हैं और इसलिए लोगों का नहीं निकलता है। अगर कोई 11 से स्टार्ट कर दे तो उनका तो निकल जाता है। हुआ भी ऐसा मेरे साथ 2-3 लोगों का, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ कमियाँ शायद रह गई, या फिर कुछ डायरेक्शन में शायद गलती हो गई कि ऐसे करना था वैसे कर दिया। बहुत से डिफरेंसेस आ गए और अभी क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो गंदा लग रहा है। ये फिज़िकली बोलो, मेंटली बोलो, क्या हो रखा है ज़िंदगी का पता नहीं क्या होगा। पहले तो मतलब जब मैं क्लास 11-12 में था, मतलब जब क्लास 10 में था बेसिकली, तब सोचा था कि जैसे क्लास 10 अच्छे से करो, फिर 11-12 में 11-12 के टाइम पे JEE कर लेंगे, हो जाएगा अच्छे से। 10 ठीक ठाक चली गई, बट 11-12 में तो मतलब 11 में तो ऐसा लगा था JEE 4 देंगे। बाद में प्रिपरेशन अच्छे आधे से छूट गई। फिर नवंबर में 4.2 अर्जुना में घुस गया था शायद मैं। फिर से वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो गया, वहाँ से भी फंस गया मैं। फिर छोड़ी थी। फिर 12 में मैंने सोचा 12 का कर लूँ, 11 का बाद में देख लेंगे या फिर थोड़ा बहुत देख लेंगे। 11 की वजह से 12 भी बेकार चली गई, तो चीज़ें तो काफ़ी गड़बड़ हो ही गई थी। 12 में भी लगा था पहले 4 देंगे, फिर गड़बड़ चली गई तो लग गया होगा नहीं अब तो। फिर जब ड्रॉप लिया तब भी लगा था कि जनवरी में ही 4 देंगे, फिर तो एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे बाकी टाइम। वहाँ पे भी कुछ अच्छा तो मतलब फोड़ा तो नहीं, कम से कम जनवरी में। बाकी का पता नहीं क्या होगा। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं मतलब अभी तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा जा ही चुका है। अभी लगता ही नहीं कि अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि अप्रैल में लग रहा है कि ऐसा अप्रैल में तो फोड़ ही देंगे, जनवरी में नहीं हो तो अप्रैल में फोड़ देंगे। तो लगता है हाथ आ गया मेरा, अच्छा ठीक है। ऐसा तो मतलब हो ही नहीं रहा कि कुछ फोड़ देने वाला एटीट्यूड नहीं है अभी तो थोड़ा हारा हुआ ही लग रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं चीज़ें थोड़ा कमियाँ कम कर रहा हूँ। टेस्ट में गड़बड़ हुई तो टेस्ट वगैरह देने का सोच ही रहा हूँ। अभी तक मतलब बैठ नहीं पाया मैं गट्स लेके। बैठूंगा शायद कल या आज या कल से। मतलब एक्चुअली मैंने सोचा था कि इतना सा 2-4 बाकी है थोड़ा सा पोर्शन, वो सब कवर करके बैठ जाऊँगा। वो सोचा था कल ही ख़त्म हो जाएगा, बट कल हुआ नहीं। एक्चुअली मैं कल मैग्नेटिज्म के PYQs लगा रहा था, तो वहाँ पे वही अपना तो है ही एडुनिटी का टॉप 200 PYQs, पहले वही कर लो फिर बाकी का देखेंगे। क्योंकि पहले भी मतलब टोटल PYQs मतलब फुल लेंथ PYQs किए थे, बट उसका भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकला क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया। जो डाउटफुल क्वेश्चन था उनको 1-2 बार ऑन द स्पॉट किया, फिर बाद में किया नहीं। टाइम ही नहीं मिला, कैसे करूँगा, इतना टाइम जा रहा है उसमें। तो वो सब कर रहा था, मुझे लगा कल का कल ख़त्म हो जाएगा और फिर थोड़ा आज कैपेसिटर्स का करके हो जाएगा। या फिर मैंने सोचा था कल ही आधे दिन में हो जाएगा मैग्नेटिज्म, फिर शाम को कैपेसिटर। पर कौन सोच सकता है पूरा दिन मैग्नेटिज्म में निकल जाएगा फिर भी ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहला बात तो मतलब मैं कंटिन्यूसली बैठ नहीं पाया, मेरी गलती थी या नहीं थी पता नहीं। मतलब घर में थोड़ा काम था तो मुझे जगह से उठ के बार बार करना पड़ा, तो उसके लिए थोड़ा सा। और जब मैं बोल रहा उठना पड़ा तो अच्छा खासा टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर खाना पीना नहाना ये सब करते करते मतलब अच्छा खासा टाइम निकल गया। और रात को हुआ नहीं मुझसे वो। अब क्या ही करूँ उसका, बना तो नहीं वो। मैं सोचा था कि 3 बजे तक कर लेंगे हो जाएगा, 3 बजे तक कर तो नहीं पाया मैं। 1-1.5 बजे दिमाग ख़राब हो गया। और एक लेवल होता है ना, मतलब कोई अगर थ्योरी होता तो हो जाता शायद, बट जब हम क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एडुनिटी सर के मतलब मोहित सर के PYQs मैं देख देख के कर लूँ। मैं पहले खुद को थोड़ा प्रेशराइज करता था, खुद थोड़ा एनालिसिस करता था, फिर जब नहीं बनता था तो देखता था सर से, या फिर कभी कभार करने के बाद भी लगता था अप्रोच सही है या नहीं, उसके लिए मैं सर को मतलब देखता था। बट मैं नहीं चाहता था कि सर बस कराते रहे और मैं देख देख के छापता रहूँ समझता रहूँ वो सब। तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन में अपने आप का मतलब प्रेशराइज तो कर रहा था कि टाइम बाउंड करो, बट फिर भी उसमें भी मतलब मैं ये कोशिश था मेरा कि मैं ऐसा ना हो कि देख देख के कर लूँ। मैं थोड़ा सा टाइम ले लेके कर रहा था वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा पीछे हट गया। आज सुबह उठा मैं, अभी नहा धो के अभी एक वीडियो बना रहा था, अब शायद नाश्ता वगैरह करके मैं बैठ जाऊँगा। मैग्नेटिज्म का 2-4 ही बाकी है, या फिर ज़्यादा हद हद 5 क्वेश्चन शायद होगा, जो कि मुझे 1-1.5 घंटा शायद लग सकता है अगर बहुत ज़्यादा हालत अगर ख़राब होगी तो।
और अगर किस्मत अच्छी रही तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पता नहीं ना अभी। फिर कैपेसिटर्स का बाकी है, मतलब कैपेसिटर का भी मैंने पहले किया था, बट टॉप 200 पीवाईक्यूज में से नहीं किया था। और सबसे बड़ा गंदा बात मैंने जो किया था वो पीवाईक्यूज कहीं पे ढंग से लिखे नहीं, तो वही गड़बड़ था। अभी लिख लिख कर रख रहा हो और जो क्वेश्चन बाद में मुझे प्रैक्टिस करना है उसको मार्क करके रखा हो, वही देख रहा हूँ अभी। आशा करता हूँ आज में ये कैपेसिटर वगैरह का झमेला खत्म हो जाए, फिर तो कल से मैं कुछ भी पीवाईक्यूज ऐसे डायरेक्ट नहीं उठाने नहीं वाला, बस प्रैक्टिस करने वाला और टेस्ट लगाऊंगा कल से। आज भी कोशिश करूँगा कि एक टेस्ट तो दे ही दूँ। और कोई अगर वीडियोस वगैरह देख रहा है, अगर थोड़ा सा भी रिलेटिव लग रहा है कि हाँ मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे स्टोरीज वगैरह से, तो फिर कमेंट वगैरह करना अच्छा लगता है मुझे। मतलब कभी तो ये यूट्यूब चैनल इसलिए खोला नहीं था कि कमेंट आए, लाइक्स आए, सब्सक्राइबर्स आए, एड्स आए, ये आए वो आए, पैसे कमा लो। बट कोई अगर कमेंट करता है तो अच्छा लगता है कि मतलब उस पार से कोई तो देख रहा है। वरना मुझे पता नहीं ये वीडियोस में क्या चलता है, मेरा कुछ कुछ वीडियोस तो ऐसा रहता है कि जिसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ जाता है अचानक से, एक दो दिन के अंदर 100, एक दिन के अंदर 100 पार करते हैं, फिर बात लॉन्ग टाइम में भी वो उस वीडियो के व्यूज़ वगैरह बढ़ते रहते हैं। और रही कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसका 2-3 दिन में भी सिर्फ 15 या 10 व्यूज़ ही आते हैं, या फिर हद 20 व्यूज़ आ जाते हैं। तो पता नहीं मुझे मतलब कौन सी चीज़ों में ज़्यादा व्यू ज़्यादा। एक्चुअली मैंने जब तक देखा है कि हॉट टॉपिक्स पे बनाने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं अचानक से। मतलब जो एडमिट कार्ड्स के लिए बनाया था, फिर अप्रैल अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज के ऊपर मतलब टैग लेके बनाया था, तो वो सारी वीडियो ज़्यादा चले मेरे। शायद वही होता है, बट हमेशा तो हॉट टॉपिक्स पे बनता नहीं है जनरली। मैं तो हर रोज़ अपने अपडेट्स देने के लिए बनाता हूँ, तो हर वो तो हमें इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, या फिर वो तो ट्रेंड में हर रोज़ नहीं आ सकता, तो वही बात है शायद। खैर कोई बात नहीं, अगर कोई देख रहा है प्लीज़ कमेंट वगैरह करना, अच्छा लगता है मुझे।